और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन के बीच जंगी हालात उस समय और उस लेवल पर हैं जहां ना तो हार जीत का फैसला हो पा रहा है और ना ही कोई दोनों तरफ की सेनाएं अपने दायरे से बाहर बढ़ पा रही हैं। इसलिए रूस और यूक्रेन की जंग का नया दौर दक्षिणी हिस्से में शुरू हुआ है और यही वो हिस्सा भी है जहां पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है। यानी इस वक्त हालात बेहद संगीन हैं। कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम और यही आशंका यूक्रेन के राष्ट्रपति अब ज़ेलेंस्की को भी डरा रही है। लेकिन रूस ने भी रणनीति में एक ऐसा बदलाव किया है कि ज़ेलेंस्की खुद ही कटघरे में आ गए हैं। रिपोर्ट को देखिए और डिफेंस और ऑफेंस की रणनीति का अगला लेवल समझिए। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 31 अगस्त 2022 जंग के 189 दिन। यानी 6 महीने से ज्यादा का वक्त जिस यूक्रेन पर 72 घंटे में कब्जे की तैयारी के साथ रूस ने अटैक किया था, जिस यूक्रेन को रशियन फोर्स बूटों तले रौंदकर यूरोप की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी कर चुकी थी, उस यूक्रेन ने ताकतवर रूस की पूरी बाजी ही पलट दी। लेकिन ना तो रूस थका ना ही रुका। हार मानने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए एक बार बारूदी बादलों की गड़गड़ाहट तो कम हुई, लेकिन अब ये बादल दोबारा फट पड़े हैं। जंगी आग दोबारा सुलगने लगी है। रूस के हमले तेज हो चुके हैं। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई भी हमलों के मुताबिक उस गति से मेल खा रही है। एक बड़े हिस्से में भीषण युद्ध दोबारा छिड़ चुका है, तो वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां करीब करीब रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस कब्जे से मुक्ति पाने के लिए भी यूक्रेन जद्दोजहद कर रहा है। हालात फिर उसी हाहाकारी दौर में लौट गए हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के बाद रशियन फोर्स ने अपना मिशन साउथ शुरू किया था, लेकिन इस मिशन में जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेन ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। बतौर सबूत इसके लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया है, लेकिन दावा जरूर हुआ है, वो भी नक्शे के साथ। इस नक्शे में डोनेस्क और क्रीमिया पर रूस का कब्जा दिखाया गया है। वहीं डॉनबास रीजन के दूसरे हिस्से में जारी जंग भी दिखाई गई है, लेकिन इसमें जो नया है वो खेरसोन रीजन में जारी भयंकर जंग का दावा है। इसके अलावा एक और नक्शा जारी हुआ है जिसमें यह बताने की कोशिश हुई है कि इन्हीं कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस से आजाद कराने के लिए यूक्रेनी फोर्स भी जंग में उतर चुकी है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग बहुत भयंकर है। वहीं एक नक्शा यह भी बताता है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों को लांघकर भी यूक्रेन की फोर्स जंग में हाहाकार मचाने उतर चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यूक्रेन की इस आक्रामकता का मकसद सिर्फ अपने क्षेत्रों की आजादी नहीं है, बल्कि रूस को जंग में हराना है। आखिर कैसे? दरअसल यूक्रेनी फोर्स दक्षिणी हिस्से में ज्यादा आक्रामक इसलिए है क्योंकि वहां रूस का रसद केंद्र है। यूक्रेन रशियन फोर्स को रसद लाइन से काटना चाहती है ताकि उन्हें
दिक्कत का सामना करना पड़े। भूखे पेट जंग लड़ने में रशियन सैनिक नाकाम हुए तो रूस पर यूक्रेन की जीत आसान हो जाएगी। इसके अलावा एक मकसद रशियन सेना के कब्जे वाले क्षेत्रों से लगे हिस्सों की सुरक्षा भी है। और यूक्रेन फोर्स को इसमें कामयाबी भी मिल सकती है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अब पहले से ज्यादा आक्रामक है और रणनीति के लिहाज से पहले के मुकाबले ज्यादा शातिर। वहीं यूक्रेन की लीडरशिप को भी जंग का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और इस अनुभव का इस्तेमाल रूस को दुनिया में विलेन बनाने के लिए बनाई गई रणनीति के लिए किया जा रहा है, जिसका सबूत है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का ज़ेपोरिज़िया को लेकर दिया गया बयान, जिसमें कहा गया है कि ज़ेपोरिज़िया के पास हालात बेहद संगीन हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।